Assalamualaikum students and friends. Today I am start class metric math chapter number 17. हमारी जो मैट्रिक की मैथ है ये 17 चैप्टर से स्टार्ट होती है, जबकि 16 चैप्टर हम 9th तक पढ़ चुके हैं। वो हमारा 16 चैप्टर तक का जो लेवल है वो हमारा 9th तक का है, और जो हमारा 17 चैप्टर जो शुरू हो रहा है ये मैट्रिक लेवल का है। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें इस यूनिट के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो हमारी एक्सरसाइज हल करने का कोई फायदा नहीं। स्टूडेंट फिर रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने का हमारा कोई फायदा नहीं, हमारा मेन पॉइंट है कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले नेचुरल सेट वो होता है जो 1 से शुरू हो और इनफाइनाइट माना लामहदूद चलता जाए खत्म ही ना हो। उसके बाद दूसरा है हमारा होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल सेट और होल नंबर्स के दरमियान यही फर्क है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर 1 से। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट। उसके बाद प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास इस तरह कंडीशन बन जाती है डिवाइड में 2 आ जाता है, तो 2 तो अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, मतलब इस तरह से 1 2 1 2। उसी तरह अगर 11 आ जाए तो 11 भी इसी तरह होगा, 11 1 11। सो ये हमारा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी बारी आ जाती है कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने और दूसरों के टेबल में इस्तेमाल होते हो। फॉर एग्जाम्पल 4 है, 2 में भी आता है, 2 2 4, 2 1 2, ये 2 में भी आता है। 6 है, 3 में आता है। 8 है, अपने टेबल में भी आता है। उसके बाद 2 4 ये 8 के टेबल में आते हैं। 9 है, 3 के टेबल में आता है। उसके बाद इनफाइनाइट, ये भी बहुत सारे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 9 के बाद 10 11 12 नहीं, इसका मतलब है इनफाइनाइट के यही नंबर जो हैं इनफाइनाइट हैं। उसके बाद बारी आ जाती है इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाएं। 2 4 6 8 10, 1 के बाद 2, 2 के बाद एक नंबर का गैप, एक नंबर का गैप है, 3 के बाद 4, इस तरह से एक नंबर का गैप है। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। ये आपने नंबर्स याद रखने हैं। अगर आप ये नंबर याद रखेंगे तभी आपको एक्सरसाइज 17.1 और अदर एक्सरसाइज आपकी क्लियर होंगी, वरना ऐसे आपकी एक्सरसाइज रट्टे में क्लियर नहीं होंगी। उसके बाद आते हैं हमारे ओड नंबर्स, जो कि 1 3 5 7, जो कि बिल्कुल प्राइम नंबर के डिफरेंट हैं। उसके बाद इंटीजर्स आ जाते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 भी इंटीजर्स में शामिल है, और प्लस माइनस दोनों 0 के अंदर मौजूद होते हैं। +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन, बहुत सारे। उसके बाद इस सेट की टाइप डिस्कस करते हैं हम। सेट की पहली जो टाइप है वो है सेट टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म होती है जैसे कि नंबरिंग वाली फॉर्म। हमें नंबरिंग में कोई सेट दिया हो, कोई भी हमें पूछ ले कि ये कौन सी टाइप है, तो हम कहेंगे ये सेट टेबुलर फॉर्म है। उसके बाद आ जाती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से जाहिर होती है, x such that x belongs to, उसके बाद कोई भी हमारा नंबर जैसे प्राइम नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स x लेस ग्रेटर देन, इसको इस तरह से लगा लें या फिर इस तरह से लगा लें, बात एक ही है। लेकिन नंबरिंग का फर्क आ जाएगा, यहाँ बड़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ छोटा। और अगर इस तरह से लगाते हैं तो यहाँ छोटा यहाँ बड़ा। तो ये हमारी कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह की हमारी कोई भी फॉर्म आ जाए, x such that x belongs to, आपने बगैर देखे कह देना है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। उसके बाद अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो फॉर्म है जैसे कि हमारा
इस तरह से लिखा हो कि सेट ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स, कुछ भी लिखा हो सकता है। इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेस देन, अक्सर जो है फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स इस बात में बड़े परेशान होते हैं कि लेस देन किसे बोलते हैं और ग्रेटर देन किसे बोलते हैं। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि लेस देन हमारा जो उल्टा हाथ है, उस तरफ के एरो को हम लेस देन कहते हैं। ग्रेटर देन माना हमारा जो सीधा हाथ है, मतलब कि राइट हैंड, उसको हम ग्रेटर देन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा है उल्टा हाथ, तो ये हो गया लेस देन। ये है हमारा सीधा हाथ, तो ये हो गया ग्रेटर देन। और ये जो निशानी होती है, जैसे इसमें एक्स सच जेट एक्स, ये सच जेट कहलाती है। और ये जो निशानी होती है ई की, जिसको बच्चे ई बोलते हैं, ये ई नहीं, बिलोंग्स टू या फिर इज मेंबर ऑफ कह सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल हम 17.1 पढ़ेंगे और वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट आपको 17.1 से शुरू करवा देता तो हमारा कोई फायदा ना होता, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलता।